तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की आयुष की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है सिंह लग्न की। राशि इसकी जो है वो है कुंभ राशि। कुंडली की मैं बात करूं, काफी ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन एक दो ग्रह इसका मुझे ज्यादा खराब लगा है। जैसे कि इसका सबसे ज्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो बुध लगा है, जो कि नीच का बैठा है। बाकी इसका राहु उच्च का है, वो अच्छा है। शनि मंगल अच्छे हैं, केतु उच्च का है, वो भी ठीक है। गुरु अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। चंद्रमा भी इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो अभी आपके जो सवाल है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, विवाह कब होगा, तो ये आपके दो तीन सवाल हैं। सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर पहले आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के का पहला घर, ये है इसका दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, और ये इसका है 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इस लड़के की उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो इस लड़के का सवाल है इसके बच्चों को लेके। तो 12 घरों में इसके जो बच्चों का घर है वो पांचवा घर है। बच्चों के लिए हमें पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो इसके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अगर हमने इसके छोटे भाई बहनों का सुख देखना है, तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में नंबर है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है वो है इस लड़के के जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है हमेशा अच्छा फल देगा, जो बुरा है हमेशा बुरा फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इस लड़के के ऊपर जो असर है सबसे बड़ा, दशा क्योंकि दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है गुरु ग्रह की। तो गुरु की दशा इसके ऊपर 2020 से चली हुई है और ये 36 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी चली है महादशा। और गुरु का इसके ऊपर भाई असर है 80%। आप समझ लो इसकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा इसके ऊपर 20% असर है शनि का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये छठा महीना 22 से चली हुई है और ये 12वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, इसके जीवन के ऊपर असर तो वैसे सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर है गुरु ग्रह का, जो जिसका सबसे बड़ा असर है। और दूसरा असर इसके ऊपर शनि की दशा का है। और तीसरा असर इसके ऊपर है शनि की साढ़े का। और साढ़े सती इसकी चली हुई है पिछले 3.5 साल से ऊपर ही हो चुका है, साढ़े सती भी चली हुई है। अब देखो जी, इन इन ग्रहों की अगर बात करें कि गुरु की, क्योंकि दशा गुरु इसका, इसके ऊपर इसका बड़ा असर है। अगर गुरु की मैं बात करूं तो गुरु इसका मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, जो कि इसको बिल्कुल अच्छे फल ही देगा। और शनि की दशा की बात करूं वो भी अच्छा है। लेकिन जो साढ़े सती होती, साढ़े सती जो होती है कर्मों के हिसाब से फल देती है। बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्मों को उसको फल मिलता है। लेकिन सबसे पहले इसका देखो जी, जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो है इसका बुध ग्रह। सबसे पहले मैं बुध को ज्यादा कवर करूंगा कि बुध भाई क्यों खराब है, उसका सही होना बहुत ही जरूरी है। तो बुध सवाल की खराब क्यों है। बुध खराब होने के हैं दो तीन कारण। बुध खराब होने का जो पहला कारण, कि वो कुंडली के 8वें घर में बैठा है, खराब घर में आके। क्योंकि जो 8वां घर है इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी काफी खराब चीजें इस 8वें घर से देखते हैं। तो बुध क्यों खराब है, पहला कारण 8वें घर में बैठा है। दूसरा कारण, 8वें घर में जो 12 लिखा है यह है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। और यह है सबसे बड़ा कारण। बुध अगर खराब है
वो है नीच का बैठा है। ये जो 12 है मीन राशि में नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से इस लड़के का बुध है खराब। अब देखो जी, हमने देख लिया कि खराब है, एक तो 8वें घर में ऊपर से नीच का है। अब सवाल है कि बुध खराब फल देगा क्या, क्या इसको बुरे फल देगा। तो बुध का इस कुंडली में 2 ग्रह हैं, उन 2 ग्रहों को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। अब बुध का कौन सा ग्रह है, एक तो बुध इस कुंडली के इस घर का मालक है, दूसरे घर का, और इस 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। पहले समझो दूसरे घर से क्या देखा जाएगा। दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का है कि लड़का कितना धन जोड़ेगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी, इसका जो परिवार है, फैमिली है, उसका सुख कैसा होगा, वाणी का भी होता है दूसरा घर। अब क्योंकि फार्मूला मैंने आपको क्या समझाया है कि घर का मालक देखना है, तो दूसरे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक कौन बना, बुध। तो दूसरे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए और वाणी के लिए। और बुध क्योंकि खराब बैठा है तो बुध की वजह से बना है धनहीन योग। बुध ये दिखा रहा है धनहीन योग, भाई खराब योग होता है। बुध ये दिखा रहा है कि लड़का अपनी लाइफ में धन जोड़ नहीं पाएगा, इसका धन खर्च होता रहेगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी बुध की वजह से इसको। जहाँ तो इसका बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, जहाँ वैसे धन की हानि होगी, धन नष्ट हो जाएगा। मतलब बुध इसको धनी बनने नहीं देगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं लाइफ में, या तो परिवार से बनती नहीं, या परिवार से दूर जाना पड़ता है। और बुध क्योंकि बालक ग्रह है, ऐसे जो बच्चे होते हैं बचपन से ही परिवार से दूर रहते हैं। चाहे वो पढ़ाई, अगर पढ़ाई पढ़ते हैं तभी मतलब घर से दूर रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हॉस्टल में रहते हैं, या वैसे भी परिवार को लेकर परिवार से दिक्कतें आती हैं, मतलब परिवार से जहाँ तो बनती नहीं, या परिवार से दूर जाना पड़ता है इस बुध की वजह से। वाणी का घर है, वाणी संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, बोलने की स्किल अच्छी नहीं होती पूरी तरह से, बातचीत करने में कुशल नहीं होते। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है, जो कि मैंने बोला है, ये लाभ का घर है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीजें 11वें घर से। और 11वें घर में 3 लिखा है, मालक कौन बना, बुध। अब बुध क्योंकि देखो जी 11वें घर का भी मालक है, तो 11वें घर को भी लिख के दिक्कतें पैदा कर देगा। लाभ का मालक बुध नीच का बैठा, लाभ भंग योग बना। बुध इस लड़के को किसी काम में लाभ नहीं मिलने देगा। इनकम का घर है, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और बुध किसका कारक है, बुध देखो जी बिजनेस का कारक होता है, इसको बिजनेस में दिक्कतें आएंगी अगर बिजनेस करता है। बुध है बहन का कारक, बहन संबंधी दिक्कतें, बुआ संबंधी दिक्कतें। और बुध 8वें घर में बैठा है, इस लड़के की हेल्थ खराब कर देगा, पेट का रोग दे सकता है, वाणी दोष, त्वचा संबंधी दिक्कतें। और बुध की जब दशा इसकी चलेगी, ये है इसकी डिटेल। अब देखो दशा भी किसकी बड़ी है, बृहस्पति की बड़ी दशा चली हुई है। छोटी दशा किसकी है, शनि की। लेकिन शनि की दशा जब इसकी खत्म होगी 12वां महीना 24 में, तो 12वें महीने 24 के बाद चलेगी बुध की अंतरदशा, जो कि तीसरा महीना 27 में खत्म होगी। और बुध इसका क्योंकि अभी खराब है, बुध अभी भी बुरे फल दे रहा है, उस समय बुध के बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे जब इसकी चलेगी दशा। मतलब अभी जो बुरे फल मैंने बोले हैं, धन की हानि, आमदन को लेकर दिक्कतें, वो बुरे फल बढ़ जाएंगे अभी बुध की दशा में। आप ये समझ लो, इस लड़के ने अगर जीवन में धन कमाना है, धन जोड़ना है, धनी बनना है, इच्छाएं पूरी करनी है, इसको सही करना पड़ेगा बुध को, तभी धनी बन पाएगा, तभी धन जोड़ पाएगा। और अभी तो दशा भी आने वाली है भाई, 5-6 महीने के बाद दशा स्टार्ट हो जाएगी। तो सवाल कि बुध को सही कैसे किया जाए, क्या उपाय हैं। पहला जो उपाय है, ये लड़का बुध के मंत्र एक बार पूरे करे, संकल्प लेके इसके जो मंत्र हैं 9000 ये पूरे कर ले। आज है शनिवार, अभी जो बुधवार आएगा, बुधवार को ये लड़का संकल्प ले लेगा कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम आयुष है, मेरी जात ये है, गोत ये है, और आप मेरी कुंडली के हैं धन के मालक, और नीच के बैठे हैं। मैं चाहता हूँ मुझे धन को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, मैं धनी बनना चाहता हूँ, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार इस लड़के ने संकल्प लेके ये मंत्र शुरू करे, पूरे कर ले। मंत्र पूरे चाहे इसके 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर ले। मंत्रों को ऊपर पूरे करने के बाद छोड़ दे। अब यहाँ पे देखो जी 9000 मंत्र, इसको 4 गुना भी ज्यादा कर सकता है ये लड़का। ओम बूम बुद्धे नमः, चाहे 2 गुना कर ले, चाहे 4 गुना कर ले, इसकी मर्जी है। ज्यादा ज्यादा वैसे जितना करेगा उतना फायदा है। तो मंत्र जब इसने पूरे कर लिए, फिर क्या करना है, छोड़ देना है मंत्रों को। उसके बाद दूसरा जो उपाय है वो शुरू करना है, और वो नहीं छोड़ना, जो कि है बुध कवच का पाठ। 2 मिनट का पाठ है रोजाना, पढ़ना है इसको सुबह के टाइम, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे देखो जी 2 पाठ मैंने लिख दिए हैं, बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है, चाहे तो इनको पढ़ना है, चाहे इनको सुन लिया करे ज्यादा से ज्यादा। मतलब एक बार पढ़ लिया है
दोबारा फिर पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़ ले, ऐसे ज्यादा ज्यादा पढ़े। चौथा उपाय बुध का दान करना है, हरे रंग का दान हर बुधवार को करना है। क्या दान है बुध ग्रह का? बुध के दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा। पांचवा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। गणेश जी के मंदिर जाया करे, गणेश जी का कोई पाठ पढ़ा करे। और छठा उपाय वो अभी नहीं करना, वो करना है जब बुध की चलेगी दशा, जो कि दशा कब चलेगी, 12वें महीने 24 के बाद चलेगी बुध की दशा, उस समय छठा उपाय करना है। वो क्या है? बुध का व्रत रखना है, बुध की दशा में, अभी नहीं, उस समय। बाकी ये उपाय अभी कर ले, अभी बुधवार को मंत्र सिद्ध कर ले, उसके बाद ये पाठ दोनों पढ़ने हैं जो सुनने हैं। दान हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाता रहे, पाठ किया करे। अब इसी बुध के साथ कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। सवाल कि सूर्य कैसा है? सूर्य भी भाई अच्छा भी है, लेकिन बुरे फल भी देगा सूर्य भी। अब सूर्य की बात करते हैं, क्योंकि क्योंकि कारण क्या है, ये घर अच्छा नहीं है। सबसे दिक्कत क्या है, ये घर खराब है, आठवां घर। अब सूर्य देखो जी, इस कुंडली के इस घर का मालक है पहले घर का, और पहला घर इस लड़के को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 12 घर मैंने बोले हैं कि सातवां घर पत्नी का है, पांचवां घर बच्चों का है, चौथा घर माता, मतलब जो घर है ऐसे ही पहला घर है, इस लड़के का घर है कि लड़का जो है इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक बना सूर्य है, तो इसका शरीर अगर देखना है सूर्य को देखना पड़ेगा। सूर्य कहाँ बैठा है? 8वें घर में। 8वां घर किसका था? बीमारी का घर, मृत्यु कष्टों का घर, मतलब शरीर चला गया बीमारी के घर में। सूर्य इस लड़के को बीमार करेगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और ये 8वां घर विदेश का भी घर है, शरीर विदेश के घर में बैठा है, इसको विदेश लेके भी जाएगा, घर से दूर भी जाना पड़ेगा। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, चाहे वो अपना ही देश है चाहे कोई दूसरी कंट्री है। और सूर्य थोड़ा सा पिता का भी कारक है, पिता से भी मनमुटाव कराता है, जब पिता का बीमार होना। और सूर्य देखो जी सरकारी नौकरी का कारक है। वैसे तो यहाँ पे राहु शनि मंगल ये दिखा रहे हैं कि इस लड़के की सरकारी नौकरी लगेगी बड़े लेवल पे, लेकिन सूर्य थोड़ा सा सरकारी नौकरी के योग में कमी कर सकता है। मतलब सूर्य के भी उपाय जरूरी हैं। अब सूर्य के उपाय क्या करे? क्योंकि सूर्य के उपाय करने से फायदा क्या होगा? सूर्य के उपाय करेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, पिता के लिए अच्छा है, पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी, और भी कई फायदे होंगे। तो सूर्य का देखो जी एक पाठ मैं बोल देता हूँ, वो कर लिया करे, ज्यादा नहीं। एक इसका ये है कि सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हरिद्या स्रोत का पाठ ही लड़का पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे सुबह का टाइम। सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, क्योंकि सूर्य अच्छे के लिए देगा, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा इसकी। तो हमने देखो जी इसके जो ग्रह खराब है उसको देखा है अभी, जो कि बुध सबसे बड़े लेवल पे खराब है, सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल दे रहा है, जैसे घर से दूर जाने के योग लेके बैठा है, वहां पे फायदा भी देगा, उम्र के लिए अच्छा है। अब इसके देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसका ये जो चंद्रमा है, ये भी मुझे खराब लगा है। ये बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी का घर है 7वां घर। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना होता है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी का सुख देखने के लिए। तो 3 ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा इसकी पत्नी कैसी होगी। तो अभी सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे चंद्रमा की अगर बात करूं, तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? 7वें घर में। किसके घर में बैठा है? शनि के घर में। और ये शनि को अपना दुश्मन मानता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आके मेरे घर में क्या करेगा? मेरे घर का वो टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। ये 7वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है, तो इसे 7वें घर का कर देगा सत्यानाश। चंद्रमा का देखो जी जो अपना घर है, बैठा इस घर में आके है, लेकिन इसका जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। 12वां घर एक खराब घर होता है। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, खराब चीजें इस 12वें घर से दिखते हैं। तो 12वें घर का मालक कौन है? चंद्रमा। और वो बैठा है 7वें घर में पत्नी घर में। और बैठा भी यहाँ पे दुश्मन की, मतलब चंद्रमा इस कुंडली में प्रबल मार्किश भी है, मार्किश भी है, दुश्मन के घर में बैठा है, और अपने घर से 8वें घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा पूरी तरह से खराब है। तो 7वें घर की हानि ये करेगा। मतलब 12वां घर है खर्चे का, खर्चा चला गया पत्नी घर के ऊपर।
बाहर मगर हानि का, हानि चलेगी पत्नी घर के ऊपर। तो चंद्रमा इसकी लड़के की पत्नी की हानि करेगा या पत्नी के ऊपर इसका खर्चा ज्यादा होगा, क्या दिक्कत पैदा करेगा? चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इस लड़के की जो पत्नी है, या तो पत्नी इसकी बीमार कर देगा, उसकी बीमारी के ऊपर खर्चा होता रहेगा, या पत्नी से इसकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी को रोगी बना देगा। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा कोई ना कोई, खासकर उसकी हेल्थ खराब होना या लड़ाई झगड़े होना या विवाह में देरी करना। और चंद्रमा सातवीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, इस लड़के को बीमार कर देगा। चंद्रमा की वैसे वैसे पत्नी सुंदर होगी, लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें तो आएंगी, और ये दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की दशा में। मान लो इसका आज विवाह हो गया, आज आपने विवाह कर दिया, और दिक्कतें कब आएंगी? जब चलेगी चंद्रमा की दशा। कब चलेगी? छोटी दशा तो आगे जाके है, ये 31 में चलेगी, 32 में, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। या तीसरे नंबर की दशा जब होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कतें भाई इसको ना आए, और ये साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, ये डेली की इनकम का भी दिक्कतें पैदा करेगा, जो रोजाना की इनकम होती है उसमें भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। और पार्टनरशिप में भी अगर काम करता है उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो इसके देखो जी पाए लिख लो। इसका पहला पाए इसकी हमने पावर कम करनी है, जीरो करनी 6 डिग्री को। तो चंद्रमा का जो पाए है, ये लड़का चंद्रमा का दान करे, दान से पावर इसकी कम होगी। दान करना है हर सोमवार को, सफेद रंग की वस्तुएं लेके, जैसे दूध, चावल, चीनी, इन वस्तुओं का दान कर दिया करे। वैसे चंद्रमा का दान क्या होता है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। तो पहला चंद्रमा का उपाय दान करना है। दूसरा उपाय, चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो ये शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है, दूध चढ़ा सकता है, कच्ची लस्सी चढ़ाए शिवलिंग पर। तो ये दो उपाय करता है, चंद्रमा का बुरा फल नहीं मिलेगा। खासकर इसके एक पाठ भी है, चंद कवच का पाठ, वो अभी नहीं पढ़ना, जब इसका विवाह हो जाएगा उस समय ये पाठ भी पढ़ लिया करे, चंद कवच का पाठ। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके हम बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो सबसे बड़ा अभी असर है वो किसका है भाई? गुरु ग्रह का, जो कि इसका है काफी अच्छा। क्यों अच्छा है, क्या अच्छे पड़ेगा, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। तो गुरु देखो जी, इसका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, और 11वें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध, वो तो हम देख चुके हैं, वो तो इसका खराब है। बुध इसका 11वें घर का मालक है, वो खराब। 11वां घर है लाभ का, इनकम का, ये इनकम का घर होता है। इनकम का मालक बुध नीच का बैठा है, वो ये दिखा रहा है इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम इसकी इतनी नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, बुध ही दिखा रहा है। लेकिन 11वें घर में जो गुरु है, वो फिर भी 11वें घर का करेगा अच्छा, क्योंकि 11वें घर में गुरु बुध के घर में बैठा है, बुध को मित्र मानता है। अब गुरु के जो अपने घर हैं, गुरु एक तो इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि 5वां घर है इसकी संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। 5वें घर से देखी जाएंगी 3 चीजें, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर में क्या लिखा है? 9। 9 है धनु राशि, मालक कौन बना? गुरु। तो 5वें घर की चीजें किसे देखेंगे? गुरु से। और वो कहाँ बैठे है? 11वें घर में, लाभ के घर में। मतलब संतान चलेगी लाभ के घर में। संतान होने के बाद भी इस लड़के की किस्मत चमकेगी, धन के मामले में, आमदन के मामले में। और गुरु यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा है इस लड़के को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र होने के योग हैं, पुत्र ज्यादा होंगे, संतान बहुत अच्छी होगी इसकी, गुणी, समझदार लड़का। ये गुरु 5वां घर पढ़ाएगा, इसको पढ़ा लिखा भी गुरु काफी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे सूर्य बुध बैठे, क्योंकि 8वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। 8वां घर उम्र, उम्र चलेगी लाभ के घर में, उम्र भी इसकी गुरु लंबी कर देगा। और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, इसको मेहनती बनाएगा, साहसी। नौमी अपने पत्नी वैसे यहाँ पे चंद्रमा के भी मैंने जो बुरे फल बोले हैं, इन बुरे फल में कमी जरूर आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि इसके ऊपर ऊपर पड़ रही है, ये भी अच्छी बात है। और गुरु 11वें घर का अच्छा करेगा भी, मतलब गुरु की जो दशा है ये अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ देगा, प्रॉफिट देगा। लेकिन फिर भी देखो जी, घर का जो मालिक बुध है वो अच्छा नहीं है, उसको सही जरूर करो। तो हमने देखा गुरु यहाँ पे जिसकी दशा वो अच्छा है। अब शनि की बात करते हैं, जिसकी चल रही है अंतरदशा, छठा महीना 22 से चली हुई है। सवाल की शनि इसका कैसा है? तो शनि यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। अब 10वां घर देखो जी, क्योंकि आपका जो सवाल था वो काम काज को लेके है। 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर इस लड़के के एक तो काम काज का है, 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। तो इन 4 चीजों को हम 10वें घर से देखेंगे, और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 2 नंबर, 2 है वृष राशि, मालिक बना ये शुक्र। तो 10वें घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में राहु, शनि, मंगल बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ये शुक्र, 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। तो सबसे पहले मैं 10वें घर में बैठे राहु की अगर बात करूं, तो राहु 10वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये वृष राशि, जो कि राहु की उच्च राशि है,
जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। राहु 10वें घर में उच्च का बैठा है, तो राहु क्या करेगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि इस लड़के को काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। पिता का घर है, पिता का सुख अच्छा। सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा। मतलब सरकार से फायदा होगा या सरकारी नौकरी लगेगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा राहु। अब इसी घर में, क्योंकि 10वें घर में शनि बैठा है, तो शनि 10वें घर में, ये जो दो है, ये वृष राशि है, शुक्र की राशि, और शनि शुक्र को अपना दोस्त मानता है। तो शनि भी मतलब 10वें घर का करेगा अच्छा। शनि भी दिखा रहा है कि काम काज के लिए भाई अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा। लेकिन शनि का जो अपना घर था वो कौन सा था, 7वां घर, क्योंकि 7वें घर में जो 11 लिखा है ये है कुंभ राशि, मालक कौन था, शनि। मैंने आपको पहले बोला था इसकी पत्नी का सुख देखना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने अभी सिर्फ चंद्रमा को देखा था, वो इस घर की कर रहा है हानि। लेकिन 7वें घर के पत्नी घर का मालक जो शनि है वो अच्छा है, क्योंकि वो 10वें घर में मित्र राशि में बैठा है, मतलब पत्नी चलेगी काम काज घर में। शनि दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद भी इस लड़के का काम काज चलना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है इसकी पत्नी भी इसको काम काज करने वाली मिले, या पत्नी इसके काम काज में सपोर्ट करेगी। और शनि 10वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। शनि मतलब ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है भाई। चंद्रमा थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े या पत्नी का बीमार होना ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, जहाँ पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन शनि फिर भी पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और शनि के साथ जो मंगल बैठा है, मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा इस लड़के का भाग्य है। भाग्य देखना है, 9वां घर। 9वें घर में एक लिखा है जो कि मेष राशि, मालक बना मंगल। तो भाग्य किसे देखा जाएगा, मंगल से, जो कि बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे शुक्र के घर में। और मंगल शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। लेकिन यहाँ पे एक योग बना है, मंगल बैठा है शुक्र घर में, और यहाँ पे शुक्र बैठा है मंगल घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब मंगल भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि वैसे भी मंगल इस कुंडली में योग कारक है। और 10वें घर में मंगल को बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। और मंगल का एक और घर है ये, चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, मालक मंगल है। चौथे घर की चीजें भी हम मंगल से देखेंगे। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन का घर। मतलब मंगल इस लड़के को अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, भाग्य जाके बैठा है काम काज घर में, इसको भाग्यवंशी काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और मंगल देखो जी 10वें घर में बैठा है। ये यहाँ पे सिंपल अगर बताऊं तो इस लड़के का इसकी इसका काम काज का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि तीनों सास के कारक है। राहु में सास होता है, शनि में सास, मंगल में सास। ये लड़के का काफी बड़े लेवल पे योग है कि लड़का जान तो पुलिस में होगा या मिलिट्री में होगा। ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरजीएस अधिकारी होते हैं। मतलब सरकारी नौकरी में इसके 100 में से 100% योग है। पक्का बड़े लेवल पे योग है, लिख के दे सकता हूँ आपको मैं। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, मित्र राशि, मंगल इसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि मंगल का अच्छा अपना घर है, मकान मन का सुख दे देगा। 8वीं यहाँ पे 5वें घर के ऊपर मित्र राशि है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा। तो मंगल हमने देखा वो भी अच्छा है भाई। अब 10वें घर का जो मालक शुक्र है वो भी अच्छा है, क्योंकि भाग्य घर में बैठा स्थान परिवर्तन जो हुआ है। तो शुक्र भी दिखा रहा है कि भाई, मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शुक्र तीसरे घर का मालक है, मेहनती बनाएगा, उद्यमी, साहसी, पराक्रमी। तो अब यहाँ पे चौथे घर में जो केतु बैठा है ये उच्च का बैठा है, ये भी इसको मकान वन का सुख अच्छा दे देगा। लेकिन केतु कई बार क्या करता है, ये चौथा घर जो होता है माता, मकान, वाहन का, थोड़ा सा माता को कई बार बीमार कर देता है। और ये जन्मभूमि का होता है, ये जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, कई बार जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। और वहां पे इसको मकान वन का सुख मिलेगा। मतलब ये लड़के का कुंडली में वैसे ही दिख रहा है कि जन्मभूमि से दूर जरूर जाएगा, क्योंकि सूर्य भी इसका वो भी 8वें घर में बैठा है, यहाँ पे केतु बैठा है। जन्मभूमि से दूर जाने के योग बनेंगे इसके काफी, और वहां पे इसको फायदा भी होगा। तो हमने देखो जी सभी ग्रह देख चुके हैं। केतु उच्च का है, राहु उच्च का है, शनि मित्र राशि में है, मंगल भी अच्छा है, गुरु मित्र राशि में है, शुक्र अच्छा है। तो एक और मैं रिपीट करता हूँ, मैंने अभी क्या क्या उपाय बताए हैं। उपाय देखो जी, एक तो है इसके लिए, जो ग्रह इसका खराब है बुध ग्रह, उसका सही होना बहुत जरूरी है। धनहीन जो बना है, लाभ भंग जो बना है, वो सही होगा, हजारों दिक्कतें दूर होंगी। तो बुध के लिए क्या बोला, अभी बुधवार की वेट करे। बुधवार से बुध के मंत्र शुरू करके ये पूरे कर ले, चाहे 9 हजार कर ले, चाहे 4 गुना ज्यादा कर ले। बुध के मंत्रों के बाद बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं। बुध कवच, बुध स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं। ये इनको सुना करे सुबह के टाइम। बुध का दान हर बुधवार को करना है, गणेश जी की पूजा उपासना किया करे, व्रत इसका रखना है बुध की दशा में, जो कि आगे जाके चलेगी। और अभी सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे या सुन लिया करे। चंद्रमा का दान हर सोमवार को किया करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, शिव जी की पूजा उपासना करे।
ये तो है सुबह के टाइम पाए। तो रात के इसने क्या करना, अभी रात के पाए नोट कर लो। आज है शनिवार, आज से शुरू कर दे या अगले शनिवार से, क्या शुरू करना है? शनि के मंत्र शुरू करे। क्यों शुरू करने हैं भाई? क्योंकि देखो जी, मैंने क्या बोला था, बड़ी दशा गुरु की है जो कि अच्छा है, शनि की चल रही है दशा वो भी अच्छा है, लेकिन जो साढ़े सती होती है, साढ़े सती अच्छी नहीं होती। 3.5 साल से ऊपर हो चुका भाई, साढ़े सती जब आती है लाइफ में दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, साढ़े सती किसकी है? शनि की। मतलब अगर ये शनि के मंत्र सिद्ध करता है, इसको क्या फायदे होंगे? दो बड़े फायदे होंगे। एक तो साढ़े सती का बुरा फल नहीं मिलेगा, और दूसरा इसकी जो शनि की दशा चली हुई है वो भी अच्छी जाएगी। तो आज शनिवार से संकल्प ले, रात के समय बुध के मंत्र स्टार्ट करने हैं, बुधवार से सुबह के टाइम। तो शनि का आज संकल्प ले रात के समय कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम आयुष है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप ही की मेरे ऊपर चल रही है साढ़े सती, और मैं चाहता हूं कि आपका बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये लड़का संकल्प लेके इसको मंत्रों को चाहे 11 में 21 दिन, मतलब इन दिनों में पूरे कर ले, चाहे 50 दिन भी लग जाए कोई बात नहीं। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा उपाय इस लड़के ने करना है, जब ये मंत्र पूरे कर लेगा फिर मंत्रों को छोड़ के, दूसरा उपाय क्या करना है? शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा उपाय, शनि का दान करना है हर शनिवार को। ये शनि का दान क्या है, शनि के दान की वीडियो भी अलग से मैं भेज दूंगा। खासकर शनि मंदिर में भी दान कर सकता है। शनि का दान जब तक शनि की दशा तब तक कर ले, उसके बाद छोड़ देगा। शनि की दशा कब तक है? 12वां महीना 24 तक। तो शनि के 3 उपाय बोले हैं, शनि के मंत्रों को सिद्ध कर ले, शनि चालीसा पढ़ना है, और शनि का दान करना है। एक उपाय और बता देता हूँ, अगर ये लड़का कर सकता है, वो है शनिवार का व्रत रखा करे। हर शनिवार को व्रत रख लिया करे, 5 व्रत रख ले, 11 रख ले, लेकिन बुध की दशा में बुध के व्रत रखने हैं, उस समय शनि के व्रत छोड़ देगा। तो ये है इसके उपाय भाई। बाकी अगर कुंडली का निचोड़ निकालूं, अगर पत्नी का सुख देखा जाए, मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, 3 नहीं 4 देखने पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र इसकी पत्नी का कारक भाग्य घर में बैठा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। शनि भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, जहाँ तो पत्नी नौकरी करने वाली मिलेगी, जहाँ पत्नी नौकरी में सपोर्ट करेगी। और चंद्रमा थोड़ा सा खराब है पत्नी की गाड़ी, बाकी गुरु भी इस घर का अच्छा कर रहा है। फिर भी पत्नी का सुख अच्छा है, पर थोड़ा सा चंद्रमा की वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, जहाँ पत्नी से मनमुटाव बीमार कर देगा। कुंभ राशि शनि की राशि है, विवाह में देरी भी हो सकती है। और चंद्रमा की वजह से पत्नी सुंदर होगी। घर से दूर जाने के काफी योग हैं, सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे योग हैं, सरकारी वैसे तो सरकारी नौकरी में जाएगा, अगर ना भी गया तो इसका काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा इसको, नौकरी कारोबार का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है। बाकी ये उपाय कराओ, अपने अभी सभी ग्रह अच्छे होंगे, अच्छे फल बढ़ेंगे, बुरे फल कम होंगे। तो ये चीजें लिख लेना, सुबह के कौन से उपाय हैं, रात को कौन से हैं। दान देखो जी किस किस का बोला है। चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है, शनि का दान शनि मंदिर में कर दिया करे, बुध का दान भी करना है, हर बुधवार को हरे रंग का दान करना है, गुरु का पीले रंग का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, केतु का दान नहीं करना। और बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप लिख लेना, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। रत्न की बात करूं, कौन सा रत्न धारण कर सकता है? पीले कपड़े ज्यादा पहना करे। कपड़ों की बात करूं, हरे कपड़े बंद कर दे, हरे कपड़े नहीं पहनने इस लड़के ने, हरे और काले कपड़े कम यूज किया करे, पीले ज्यादा यूज कर सकता है।